बादशाह हारून रशीद का बेटा था। एक दफ़ा उसके वजीर बैठे हुए थे ऐसे ही, तो वो उनके पास से गुजरा, तो वो दरवेश था। उसने उन अपने वालिद की बादशाही से कुछ फ़ायदा न लिया। दरवेश था, बस हर वक्त अल्लाह ताला की याद में मशहूर रहता था, नमाजें पढ़ता, रोज़े रखता, नेकियां करता। तो उन जो बुज़ुर्ग थे उनके पास से गुजरा, तो उन्होंने बातें करनी शुरू की, ये कैसा नौजवान है, इसने अपने बाप की बादशाही से फ़ायदा ही नहीं उठाया, ये ऐसे ही रहता है, कपड़े भी अच्छे अच्छे नहीं पहनता। उसने सुना तो वो ना अपने वालिदैन के पास गया, कहने लगा कि मेरे माँ बाप, मुझे ना आपकी बादशाह से कुछ गर्ज नहीं, मुझे अल्लाह और अल्लाह के रसूल से बहुत मोहब्बत है, इसलिए मैं आपसे जुदा हो रहा हूँ। वो सोचने लगे कि हमारा बेटा हमसे जुदा हो रहा है, पता नहीं कहाँ जाएगा, किस हाल में रहेगा, कैसी इसकी ज़िंदगी गुजरेगी। तो उन मियाँ बीवी ने सलाह की कि क्यों ना अपने बेटे को कोई ऐसी चीज़ दे दे, जहाँ कहीं भी जाएगा तो वो अपनी ज़रूरत पूरी कर ले। उन्होंने एक बहुत कीमती अंगूठी उसको दे दी कि बेटा ये ले लो, कहीं जहाँ भी आप जाएंगे आपके ये काम आएगी। वो लेकर चला गया। वो चला गया दूर किसी बस्ती के करीब एक जंगल था, वहां जाकर उसने डेरा लगा लिया। कुरान पाक हर वक्त पढ़ता रहता था, नमाजें पढ़ता रहता था, लेकिन हफ्ते में एक दिन वो काम भी करता था, क्योंकि अगर अल्लाह ताला ने इबादत के लिए पैदा किया है हमें, तो अल्लाह ताला ने हमें पेट भी लगाया है। इस पेट को भरने के लिए कुछ काम की भी ज़रूरत है। लेकिन आज हमने क्या, सब कुछ काम ही को समझ लिया है, इबादत को छोड़ दिया, सब कुछ काम ही समझ लिया। तो वो नौजवान हफ्ते में एक दिन काम करता था। तो उसी करीब वाली बस्ती में एक दरवेश था, वो भी अल्लाह वाला था। उसने लोगों से पूछा, यहाँ कोई गारे मट्टी वाला काम करने वाला कोई है? उन्होंने कहा हाँ, ये साथ ही के जंगल में एक नौजवान रहता है, वो गारे मट्टी का काम भी करता है और अच्छा करता है, अच्छा कारीगर है, नेक है। वो कहने लगा कि चलो मुझे उसके पास ले चलो। वो गए, जाकर देखा तो वो ना कुरान पाक की तलावत कर रहा था बड़ी प्यारी आवाज़ के साथ। तो जाकर उन्होंने सलाम किया और कहने लगे कि ए नौजवान, क्या तू गारे मट्टी का काम करेगा? वो कहने लगा हाँ मैं करूँगा। तो कहने लगे चलो फिर हमारे साथ, हमने मकान बनाना है। वो कहने लगे मेरी 3 शर्तें हैं, मैं जाऊँगा लेकिन 3 शर्तें हैं। वो कहने लगे क्या शर्तें हैं? कहने लगा सबसे पहले बात ये है कि उस काम के दौरान मैं नमाज ज़रूर पढ़ूँगा, ये मेरी पहली शर्त है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जब भी नमाज का वक़्त आएगा आप नमाज पढ़ लेना। फिर उसने कहा कि दूसरी शर्त ये है कि मैं हफ्ते में एक दिन काम करता हूँ, बाकी उसी जो वो मजदूरी है ना एक दिन की, वो सारा हफ्ता मैं वही खाता रहता हूँ, जब ख़त्म होती है फिर एक दिन काम कर लेता हूँ, फिर वो हफ्ता पूरा खाता हूँ। दूसरी मेरी शर्त ये है। उन्होंने कहा हमें कबूल है। तीसरी शर्त उसने कहा कि जो मैं मजदूरी तय करूँगा ना उससे ज़्यादा लूँगा ना कम लूँगा। उन्होंने कहा ठीक है, तीनों शर्तें कबूल हो गई, ले गए। वो जो आदमी था अल्लाह का नेक बंदा, वो काम पे लगाकर खुद चला गया। जब शाम को आया तो आकर देखा कि एक नौजवान इतना काम अकेले ने इतना कर लिया, 10 आदमियों के बराबर। वो बहुत ही हैरान हुआ। तो फिर वो ना जैसे उसने खुश होकर, पता है कुछ लोग ज्यादा देते हैं कि यार है मैं खुश होकर तेने ज्यादा देना लीला। वो जब उसने खुश होकर ज्यादा देना, उसने कहा ना ये तो मेरी शर्त थी कि ना ज्यादा लूंगा ना इससे कम लूंगा, लिहाजा मैंने जो तय किया मैं उतने ही लूंगा। तो वो उतनी पैसे लेकर चला गया। जब एक हफ्ता फिर गुजरा, फिर वो गया, फिर जाकर कहने लगा कि ए नौजवान काम करेगा? वो कहने लगा हाँ करूंगा, लेकिन वही मेरी शर्तें 3 है। उसने कहा कोई बात नहीं, आ जाओ। फिर वो चला गया, फिर एक हफ्ता वो एक दिन काम किया। तो जब फिर वो खुश होकर ज्यादा देने लगा, वो कहने लगा नहीं मैंने कहा था कि ना ज्यादा लूंगा ना कम लूंगा। उन्होंने कहा तो फिर वो आगे, फिर तीसरे हफ्ते फिर वो आदमी गया। तो वो कहने लगा नौजवान कि ए भाईजान, आज मेरा आखिरी वक्त है, आज मेरा आखिरी वक्त है, कुछ वक्त के बाद मैं फौत होने वाला हूँ। क्योंकि अल्लाह पाक के इरशाद है, जो मेरा बन जाता है मैं उसके हाथ बन जाता हूँ, उसकी आंखें बन जाता हूँ, ठीक है। तो जो अल्लाह के वली होते हैं, अल्लाह के दोस्त हैं, उनको पता लग जाता है। तो वो कहने लगे मैं थोड़ी देर के बाद फौत होने वाला हूँ, तो आपने क्या करना है कि जब मैं फौत हो जाऊँगा ना, तो ये जो मेरी चादरें हैं इन्हीं में मुझे कफन दे देना, और ये जो मेरा सामान है जो मेरी कब्र खोद देगा ये उसको सामान दे देना।
تو وہ کہنے لگا کہ اے نوجوان، میں آپ کے لیے کفن لے کے آؤں گا تو وہ آپ کو پہناؤں گا۔ وہ کہنے لگا نہیں، مجھے کفن کی، وہ نئے کپڑے کی کوئی ضرورت نہیں، نئے کپڑے کی ضرورت جو دنیا دار ہوتے ہیں ان کو ہوتی ہے، لہذا مجھے انہی کپڑوں میں دفنا دینا، یہ جو میری چادر وغیرہ ہے۔ تو اس نے جو جو اس کو کہا اسی طرح اس نے، جب وہ فوت ہو گیا اسی طرح نہلایا تو دفنایا۔ اس کے بعد اس نے یعنی مرنے سے پہلے یہ بھی انگوٹھی کا بھی ذکر کیا کہ یہ میری انگوٹھی ہے، یہ فلاں بادشاہ اس کو جا کر دینا، کہنا ایک نوجوان نے، ایک مسافر نوجوان تھا، اس نے یہ انگوٹھی دیا کہ یہ بادشاہ سلامت کو دے دینا۔ وہ انگوٹھی لے کر بھی جب چلے گئے بادشاہ سلامت کے پاس، تو بادشاہ سلامت کو جا کر کہنے لگا یہ ایک نوجوان پردیسی کی انگوٹھی ہے، اس نے کہا تھا بادشاہ سلامت کو دے دینا۔ کہنے لگا وہ نوجوان کہاں ہے؟ کہنے لگا وہ تو فوت ہو گیا۔ ہاں فوت ہو گیا؟ ہاں جی وہ تو فوت ہو گیا۔ کیا کرتا تھا؟ وہ تو گھر مٹی کا کام کرتا تھا۔ اچھا۔ وہ رونے لگا، کہنے لگا وہ کہاں دفنایا؟ کہنے لگا وہ فلاں فلاں بستی میں۔ کہنے لگا چلو مجھے لے جا۔ وہ لے گئے، جا کر قبر پہ کھڑا ہو کر بہت رونے لگا اس کا والد۔ کہنے لگا اتنی بڑی میری بادشاہت کہ اے نوجوان، تو نے میری بادشاہ سے کچھ فائدہ نہیں اٹھایا، تو نے فقط اپنی دوستی کو قائم رکھا اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو نے اپنا رشتہ جو ہے وہ صحیح مضبوط رکھا۔ اے نوجوان، اللہ تیرا حامی و ناصر ہو، اللہ تیری مغفرت فرمائے۔ وہ خوب رویا۔ پھر وہ کہنے لگا اس آدمی کو کہ اس کو کس نے دفنایا، کس نے غسل دیا؟ کہنے لگا میں نے۔ پھر وہ اس کے ہاتھ پکڑ کر چومنے لگا، کہنے لگا کہ کیا کبھی تو نے بھی مزدوری کروائی اس سے؟ کہنے لگا ہاں، اس نے میرا گھر بھی بنایا تھا۔ کہنے لگا کیا تجھے پتا نہیں تھا کہ یہ شہزادہ ہے؟ کہنے لگا نہیں، مجھے پتا نہیں تھا یہ شہزادہ ہے۔ تو دوستو، کہنے کا مقصد یہ ہے